हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ अरबी के पत्ते और उड़द दाल और चावल का कच्चे चावल का यह टेस्टी नाश्ता। इसमें कोई भी मसाला यूज़ नहीं होता है, फिर भी यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसी तरह से वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को भी दबा देना, जिससे कि जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो अब रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं उड़द दाल ले ली हूँ और कच्चा चावल ले ली हूँ। इसे मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था। देखिए एकदम अच्छे से गलकर फूल गया है। अब इसका हम सारा पानी निकाल देंगे। चावल का सारा पानी निकाल देने के बाद अब उड़द का भी हम अच्छे से धुल देंगे और इसको साफ़ कर लेंगे। इसमें से हल्का फुल्का छिलका जो है वो निकल जाएगा। आप चाहे तो इसे कुछ रगड़ कर पानी डाल कर इसका सारा छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसका छिलका नहीं निकालूंगी, हल्का फुल्का ही निकाल दूँगी। इसी तरह से हम पानी डालकर इसको हम छिलका इसका निकाल देंगे। देखिए पानी के साथ इसका छिलका भी थोड़ा बहुत निकल गया है। इसे एक बार फिर मैं पानी डालकर इसके छिलका निकालूंगी। इसी तरह से हिलाकर हम इसका पानी निकालेंगे, साथ ही इसका छिलका भी निकलेगा। देखिए पानी निकाल देने के बाद अब इसको हम पीसेंगे। इसके पीसने के लिए हम मिक्सी जार ले लेंगे और मिक्सी जार में हम उड़द दाल को डालेंगे। आप चाहे तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं मिक्सी जार में ही पीस रही हूँ। अब इसी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो पेस्ट गीला हो जाएगा। हमें बहुत थोड़ा पानी डाल के पीसना है। देखिए इसी तरह से हमें पीस लेना है। इसको हमें ना बहुत बारीक पीसना है ना बहुत मोटा, इसे हमें हल्का दरदरा ही पीसना है। इसी तरह से हम सारे पेस्ट को बनाएंगे, पीस कर दरदरा ही। उड़द दाल पीस लेने के बाद अब चावल को भी हम पीस लेते हैं। देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चावल डालकर हम और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीसेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो यह गीला हो जाएगा। हल्का पानी डालेंगे जिससे कि अच्छे से पिसा जाए। देखिए इसी तरह से इसको पीस लेंगे। इसको हमें बारीक ही पीसना है, उड़द दाल की तरह दरदरा नहीं पीसना है। इसे हमें एकदम बारीक पीस लेना है। देखिए इसी तरह से हमें पानी डालकर पीसना है। लेकिन यह कुछ ज़्यादा गीला हो गया, जो थोड़ा पानी बचा था उसे भी मैंने डाल दिया, इसलिए कुछ गीला हो गया है। अब इधर देखो एक कटोरी में हम पानी ले लिए हैं। इसमें थोड़ा सा हींग भिगो कर रख देंगे, जिससे कि यह गलकर फूल जाए। अब मिक्सी में हम थोड़ा सा लहसुन ले लिए हैं और हरी मिर्च ले लिए हैं। इसे हम इसी में दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो कूट भी सकते हैं। लहसुन को हम जितना ज़्यादा लेते हैं हमारा यह रेसिपी उतना ही खाने में टेस्टी बनता है। इसी तरह से देखिए हम इसे थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम दरदरा पीसेंगे। इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसे हमें हल्का दरदरा ही पीसना है। देखिए इसे मैंने दरदरा पीस लिया है। इसी तरह से हमें इसको दरदरा पीसना है, तभी इसका टेस्ट अच्छे से आता है। देखिए इस उड़द दाल जो पीस कर रखे थे इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसका झोर बनाऊँगी। झोर यानी कि कढ़ी बनाऊँगी, हमारे यहाँ इसे झोर कहते हैं। निकाल लेने के बाद अब इसी में हम जो लहसुन मिर्ची पीसे थे उसे भी हम इसी में डाल देंगे। लहसुन मिर्ची डाल देने के बाद अब इसी में हम नमक डालेंगे। इतने पेस्ट में हम 3 चम्मच भर के नमक डालेंगे, क्योंकि उड़द दाल में नमक ज़्यादा खींचता है। इसलिए हमें उड़द का कोई भी चीज़ हम अगर बनाते हैं तो उसमें नमक ज़्यादा पड़ता है। नमक डालने के बाद अब इसी में हम हींग को भी डाल देंगे। अब सभी को हम मिक्स करेंगे। इसी तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसी में हम थोड़ा सा अमचूर डाल देंगे। अमचूर हमारा देखने में काला लग रहा है, क्योंकि यह 1 साल पुराना अमचूर है। अमचूर डाल देने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इधर हम बर्तन ले लिए हैं, इसमें हम पानी डाल देंगे। देखिए मैं इतना पानी डाल रही हूँ, इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इधर हम अरबी के पत्ते ले लिए हैं। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसे हम एक पत्ता लेकर पहले इसे हम बिछा देंगे, फिर उसके ऊपर से हम उड़द दाल का पेस्ट लगाएंगे। इसी तरह से हम इसके ऊपर पत्ते को बिछाते जाएंगे और ऊपर से पेस्ट लगाते जाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें
पत्ते को बिछाना है और उसके ऊपर पेस्ट लगाना है। इसी तरह से हमें इसे बराबर से सब तरफ से एकदम पत्ते को बिछाते रहेंगे और पेस्ट लगाएंगे, जिससे कि कहीं भी मोटा पतला ना रहे। हर तरफ से देखकर हमें उसी हिसाब से हमें बिछाना है पत्ते को और उसके ऊपर पेस्ट लगाना है। देख सकते हैं इसी तरह से मैं सभी तरफ से पत्ते को बराबर से बिछाते जाऊंगी और पेस्ट को लगाऊंगी। जब यह कुछ मोटा हो जाएगा तब इसको मैं बंद कर दूंगी और उसके बाद फिर इसको मैं लपेटूंगी। इसी तरह से हमें अच्छे से पेस्ट लगा देना है और पत्ते को भी बिछाते जाना है। पत्ते को हमें बराबर से देख कर बिछाना है, जिससे कि कहीं भी मोटा पतला ना रहे, एकदम बराबर से अच्छे से बने। देखिए बिछा देने के बाद अब इसके किनारों को हम मोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम इसे लपेटना स्टार्ट करेंगे। इसके किनारों के लिए हमें इसी तरह से अच्छे से पेस्ट लगा देना है। देखिए अब इसी तरह से हमें हाथों से दबाते हुए इसको रोल करना है। इसी तरह से हमें अच्छे से दबा कर इसको रोल करना है। देखिए इसी तरह से हमें इसे दबा कर रोल करना है बराबर से। देखिए अब इसे हम 4 भागों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, छोटे छोटे पीसेज में यानी कि, लेकिन मैं इसे बड़े बड़े ही पीस में काट रही हूँ। या पकाने के बाद इसे मैं छोटे छोटे पीस काट लूँगी। देखिए इधर जो पानी गर्म होने के लिए रखा था, यह एकदम गर्म हो गया। अब इसे मैं इसको रख दूँगी। अब इधर मैं और पत्ते हैं, इसे भी हम इसी तरह से बिछाकर इसको पेस्ट लगाकर इसको भी हम इसी तरह से रोल करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही रोल किया था। देखिए इसी तरह से इसे हम दबा कर अच्छे से रोल कर लिया है। इसके हम ऊपर से भी कहीं जहाँ पेस्ट नहीं लगा है इसमें हम ऊपर से लगा देंगे अच्छे से। इसको भी हम इसी तरह से 4 भाग में हम कट कर लेंगे। इसे भी हम इसी पहले जैसे जाली वाले बर्तन में स्टीम होने के लिए रखेंगे। आपके पास जो भी जाली वाला बर्तन हो उसी में आप स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास यह मोमोज का बर्तन है, इसी में मैं स्टीम करूँगी। देखिए मैं अब ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर कर दूँगी और नीचे वाला ऊपर कर दूँगी, जिससे कि सभी अच्छे से पक जाए। देखिए यह एकदम अच्छे से पक गया है। इसे पकाने में 20 से 25 मिनट लगा है। इसमें मैं इसी तरह से खूब अच्छे से पकाना है, जिससे कि इसका कलर चेंज हो जाए। देखिए इसका कलर एकदम अच्छे से चेंज हो गया है, या एकदम अच्छे से पक गया है। अच्छे से पक जाने पर इसे गले में खराश नहीं लगती है। हम डालने से भी खराश कम हो जाता है। अब इसे हम गैस से उतारकर इसको ठंडा हो जाने पर इसको पतले पतले पीस में हम काट लेंगे। आप लोग चाहें तो स्टीम करने से पहले ही छोटे छोटे पीस में काट कर तब स्टीम करें। इस रेसिपी को हमारे यहाँ सोइना कहा जाता है। आप लोग इसे क्या कहते हैं और कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा किस किस के यहाँ बनता है कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत लोग बेसन और मसाले डालकर इसे बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यह उड़द दाल और चावल से बनता है। इसी तरह से पतले पतले पीस काट लेने के बाद अब इसे हम तलेंगे। हमारे यहाँ इसे जब गर्म रहता है तभी हम लोग इसे ऐसे ही गरम सिरके से या चटनी से खाते हैं। जब ठंडा जो बच जाता है और ठंडा हो जाने के बाद यह खाने में अच्छा नहीं लगता है, तब इसे हम लोग इसे छान कर या तवे पर तलकर खाते हैं। छानने के बाद यह बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे तवे पर तलूँगी। इसे कम तेल खाना पसंद हो वह तवे पर तलकर खा सकता है। तवे पर भी तलकर खाने में यह बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह से हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, फिर इसके बाद हम सोइने को इस पर रखेंगे। इसी तरह से नीचे तेल लगाकर इसको हम रख देंगे और इसे हम इसी तरह से तलेंगे। देखिए इसी तरह से जितना हमारे तवे पर एक बार में आएगा उतने सोइने को हम इसी तरह से तवे पर रखकर तलेंगे। देखिए इसी तरह से हमें इधर उधर करके अच्छे से तलना है, जिससे कि अच्छे से तल जाए और यह खाने में टेस्टी लगे। इसी तरह से हमें इधर उधर करके तल लेना है। देखिए जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब हमें इसे दूसरी तरफ से पलट देना है। देखिए यहाँ एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, इसका मतलब क्या अच्छे से तल गया है। अब इसी तरह से हमें इसे पलट देना है।
आप लोग चाहे तो इसे छान कर भी बना सकते हैं, छानने से और भी क्रिस्पी और टेस्टी हो जाता है। देखिए इसी तरह से हमें इधर उधर करके इसको तलना है। इसी तरह से हम हिला डुला कर इसे हम तलेंगे, जिससे कि सारे सब्ज़ी अच्छे से तल जाएँ और यह खाने में क्रिस्पी और टेस्टी लगे। इस रहने को पकौड़ी की तरह भी बनाया जाता है, यही सब डालकर। अगर इसका भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना तथा चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। देखिए इसी तरह से तल लेने के बाद हम सारे पहिने को निकाल लेंगे और फिर दोबारा हम और पहिने को भी तलेंगे। देखिए यार, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। इसे आप चाहे चटनी के साथ खाइए या सिरके के साथ खाइए या तो ऐसे ही खाइए, तब भी यार खाने में अच्छा लगेगा। इसी तरह से हम सारे पहिने को तलकर निकाल लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।